हमारे नेक्स्ट स्पीकर है भोपाल से पंडित कृपाराम उपाध्याय जी। ये राज ज्योतिषी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्राचार्य हैं। आज हमें भैरवी तंत्र में ज्यादा है उनकी रुचि और आज हमें तंत्र के बारे में कुछ कहेंगे। सबसे पहले यहाँ जब से कार्यक्रम शुरू हुआ और जो मैं फील कर रहा, क्योंकि सारे प्रश्न कि हम किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करें और कब, वो हमारे जहाँ से शुरुआत हुई थी प्रथम वक्ता की यहाँ से होता है, जहाँ ईश्वर तो होता है। तो जो मेरा ईश्वर तो मुझे जो महसूस करा रहा था, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इतनी शांति से आप सभी प्रत्येक वक्ता को सुन रहे थे। और शायद ये सम्मेलन या सेमिनार के अनुभव के आधार पर बोलूं तो मेरे 366 कार्यक्रम अटेंड अपने जीवन में कर चुका हूं। ऐसे 366 366 यानी 7 जुड़ेगा। सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, मुझे जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है। मैंने कभी भी शायद इतने अच्छे श्रोता नहीं देखे। एक बार आप सबके लिए तालियां बजा दें। मूलतः चूंकि हम पैतृक ज्योतिष और पुरोहित कर्म करते आए हैं, दादा भी पिताजी भी पीढ़ियों दर पीढ़ियों कार्य रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक दायरा है जो भी, जैसे राज ज्योतिषी हैं तो एक राज परिवार का दायरा होता है, खानदानी पुरोहित हैं तो एक पुरोहित के एक निश्चित जीवन चक्र होता है, उस दायरे को वो नहीं तोड़ सकते। तो वैदिक ज्योतिष है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो डैरो हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे केपी हो, चाहे कोई अन्य विधा हो, सबसे ज्यादा यदि किसी की आवश्यकता होती है, किसी पावर की आवश्यकता होती है, तो आज का कार्यक्रम ही वहीं से शुरू हुआ था कि वो यहाँ से इस तत्व की पावर आपको चाहिए, सूर्य की पावर आपको चाहिए, यानी इष्ट की पावर आपको चाहिए, आपका ईश्वर चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक इसकी पावर आपके पास नहीं होगी, तब तक हम किसी भी विधा को सीख लें, हम परफेक्ट और सत्य भविष्य पर कभी नहीं कर सकते। ज्योतिष को ही देखें तो ज्योतिष में मूलतः क्या है, जैसे मैंने अभी कहा इष्टबल चाहिए। ज्योतिष के 2 पार्ट ले लें मुख्यतः, तीसरे को छोड़ दें, संहिता को छोड़ देता हूं मैं। सिद्धांत भी गणित, जितना परफेक्ट, जितना सही हम इष्ट काल निकालेंगे, उतनी ही परफेक्ट और सही एक्यूरेट कुंडली बनेगी। सारे चक्र, चाहे D60 हो और चाहे वास्तु पुरुष का मूल लग्न हो, जब तक हम परफेक्ट इष्टकाल नहीं निकल पाएंगे, जितना क्लियर इष्टकाल बनेगा उतनी ही क्लियर गणितीय तौर पर कुंडली तैयार होगी। ये उसका मूल सिद्धांत है। तो दूसरा पक्ष है फलित। जितना इष्ट क्लियर होगा, जितना इष्ट मजबूत होगा, जितनी सूर्य यानी ईश्वरीय शक्ति आपके पास होगी, उतना ही अच्छा फलित आप कर पाएंगे। ज्योतिष का ये मूल सिद्धांत है। तो निश्चित ही हम पीढ़ी दर ज्योतिष का काम करते रहे, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी में हर व्यक्ति को अपने इष्ट के अनुसार कोई न कोई साधना अवश्य करनी पड़ी, ताकि हम उस मुकाम को बराबर निरंतर कायम रख सकें। जैसे मेरे पिताजी शिव उपासक थे, उनके इष्ट शिव थे। मेरे दादाजी गणेश जी के उपासक थे, उनके इष्ट गणेश जी थे। मैंने भैरवी साधना की और रुक किया और उसकी साधना की, इसलिए नहीं कि हमको तंत्र करना है, इसलिए कि हमको ज्योतिष करना है, हमको ईश्वर कृपा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, ज्योतिष से मैं खूब बोला,
यहाँ मुझे भैया सुबह टकराए थे जो लोनावाला में मिले थे, और उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि हम आइसक्रीम खाने गए थे। कृपया एक बार खड़े हो जाए, आप मेरी बात में सहायक होंगे। जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो हम करीब 8 या 9 लोग थे। मैं सही बोल रहा हूँ? आपको माइक दीजिए जरा। 10 लोग थे। 10 लोग थे। रात के समय एक आइसक्रीम पार्लर पे बैठे हुए थे, और सब शायद इनके 3 से कम उम्र के ही थे, नए स्टूडेंट। ज्योतिष पर प्रश्न किया गया और मैंने वहां पर बैठे बैठे एक नए टॉपिक पे काम किया, और वो ये था कि मैंने सबकी दशा, अंतर्दशा और प्राण दशा बताई थी, बिना डेट ऑफ बर्थ पूछे, बिना नाम जाने। आप माइक पे बताएंगे कि वहां चर्चा किस बात पे होगा? चर्चा उसी दशा को लगी, मतलब आपने स्टार्ट किया था और फिर वो डिटेल में जाते जाते और जितनों की भी बताई गई थी वो परफेक्ट थी कि आपकी ये दशा होगी, ये अंतर्दशा होगी, और ये आज की सूक्ष्म और प्राण दशा चल रही होगी। इसके पीछे कोई भी कुंडली गणना नहीं की गई। यहाँ बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी बैठे होंगे। क्या हमको किसी किताबों में, क्या हमको किसी शास्त्र में, हमको किसी अध्ययन में ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई सिद्धांत मिला है कि हम व्यक्ति का जन्म डेट और समय पूछे बगैर, अयात भवोग निकाले बिना हम क्या उसकी दशा अंतर्दशा निकाल सकते हैं? ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बैठ जाइए। थैंक यू। ये कुछ दिन पुरानी घटना है, चूंकि वहां नए लोग थे, फिर मैंने उसको निकालने का कुछ लॉजिक भी बताया था। जो लोग इच्छुक दिखे, जिन्होंने बाद में सेवाएं दी, क्योंकि कीमती सूत्र होते हैं, आमतौर पर नहीं देना चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति की, ये अभी एक प्रश्न आया था, आपका ही आया था शायद टैरो को लेकर, कि कितना बिलीव किया जाए। जितना सामने वाले का इष्ट मजबूत है, जितना उसका इंट्यूशन अच्छा है, बिलीव ना भी आप करें तो भी आपको करना पड़ेगा। ये उसकी साधना पावर पर डिपेंड होता है। बिलीव कर, सामने वाले को बिलीव करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जो भी आता है वो आवश्यक नहीं कि वो बिलीव करता है, लेकिन कई बार जो लोग ज्योतिष पर बिलीव नहीं करते, उनको भी बिलीव करना पड़ता है जब हमारी ईश्वरीय साधना मजबूत होती है। विद इन एग्जाम्पल, अब मैं भैरवी तंत्र की ओर आता हूँ, घूमेगा ये उसी की। हम जब भैरवी तंत्र का नाम सुनते हैं, जो भी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है, डरते हैं। भैरवी तंत्र के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो यूट्यूब पे देखते हैं, जो आज सुन रहे हैं, ऐसा होता है कि स्त्री और एक पुरुष है, इस तरह से भैरवी साधना होती है। मैं समझता हूँ इस तरह का जो बताया जा रहा है, या इस तरह का कुछ लोग करते भी हों, मेरा मानना यह है कि वो शायद भैरवी तंत्र साधना के बारे में जीरो भी नहीं जानते। जो कहते हैं कि स्त्री पुरुष को मिलकर भैरवी तंत्र साधना करनी पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके बारे में जीरो भी नहीं जानते। भैरवी तंत्र साधना कदापि वो नहीं है कि जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष को मिलने की आवश्यकता पड़ती है, या दोनों मिलकर करते हैं। बिल्कुल ही अर्थ बदल दिया है उसने। अभी थोड़ी देर पहले, आज का तो पूरा जो वक्तव्य चला है वो इसी विषय पर चला है। वहां भी शनि, सूर्य और चंद्र को लेकर हमारे प्रथम वक्ता बोल रहे थे। दूसरे वक्ता भी जो आए, राहु पर विशेष ध्यान दिया उन्होंने कि सब पे राहु का बल है। वहां बहुत अच्छे से समझाया गया। वो भैरवी तंत्र साधना का ही एक रूप था, जब वो साइडों को बता रहे थे। हमारे शरीर के अंदर दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। एक घटना बताती है कि वृंदावन के अंदर जब मीरा जी गई, तो एक संत थे जो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उन्होंने अपना वहां सूचना भेजा कि मीरा आपसे मिलने आई है, तो उन्होंने कहा हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो उन्होंने, मीरा जी ने ये संदेश भेजा कि उनको जाकर बोल देना एक संदेश और, कि क्या इस ब्रज में दूसरा भी पूर्ण पुरुष पैदा हो गया है? क्योंकि पूर्ण पुरुष तो स्वयं कृष्ण को ही माना गया था। पूर्ण पुरुष होता ही नहीं, पूर्ण स्त्री भी नहीं होती।
हम ज्योतिषीय तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्र सूर्य दोनों का ही प्रभाव होता है। स्त्री कारक तत्व भी होते हैं और पुरुष कारक तत्व भी होते हैं। प्रत्येक स्त्री में होते हैं और प्रत्येक पुरुष में होते हैं। चाहे यूं कह लीजिए कि हम नाड़ी ज्योतिष की ओर आ जाए तो 2 नाड़ियां, एक स्त्री कारक, एक चंद्र कारक, एक सूर्य कारक होती है। चाहे हम आंतरिक तौर पर आ जाए शरीर की सूक्ष्म संरचना पर तो वामांग नारी अंग होता है और एक अंग हमारा पुरुष अंग होता है। और नेचर स्वभाव पर आ जाए या हम गुणों के मिलान पर भी आ जाए तो हमें कहीं ना कहीं अगर स्त्री है तो उसमें पुरुष 10% नेचर होता है, अगर पुरुष है तो उसमें भी कहीं ना कहीं 10-15% पुरुष का नेचर होता है, उसका स्वभाव होता है। इसलिए हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ ज्ञान आज के इस मिशन का नाम है, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की गई। अर्धनारीश्वर, एक अंग स्त्री और एक अंग पुरुष। तो हमारे अंदर जो 2 प्रकार की अलग अलग ऊर्जाएं प्लस और माइनस कार्य करती हैं, इनके बैलेंस करने की विधि को भैरवी तंत्र साधना कहते हैं। कौन, एक हमारा जागृतिक मस्तिष्क है और एक सुषुप्त है, नाड़ी भी 2 है। दोनों नाड़ियों के बीच में जो सुषुम्ना होती है, वहां ठहरना, उस केंद्र पर ठहरना जहां ना तो हमारे दाहिने अंग की नाड़ी काम करे और ना बाएं की काम करे, हम उसके केंद्र में ठहर जाएं, समाधि स्थिति में आए, तब जाकर हमारा सुषुप्त और जागृत मस्तिष्क दोनों ही एक साथ काम करते हैं, वरना कभी नहीं करते। हमारे दोनों माइंड कभी एक साथ कार्य नहीं करते। तंत्र का मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारे दोनों ही मस्तिष्क जब कार्य करने लगते हैं तो हम यहाँ बैठे बैठे भी कहीं देख सकते हैं। हमारी जो वेव्स है, हमारा जो राहु है, हमारे से कुछ पहले वक्ता के अनुसार जो राहु है, वेव्स है, वो काफी दूरी तक, काफी लंबे समय तक काम कर सकती है। उस स्थिति को पाने की विधा को भैरवी तंत्र साधना कहते हैं। और उसके लिए 2-3 बहुत सरल से सिद्धांत में आप लोगों को भी देना चाहूंगा। चूंकि नाड़ी श्वसन तंत्र से, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम विधि से भी हम इस विधान की ओर जा सकते हैं कि हम एक बीच के सेंटर पे अपनी श्वास को चला सकें, हमारी नाड़ी को हम कंट्रोल कर सकें। साधना तंत्र पर भी है, विधान तंत्र पे भी है। विषय तो कुछ और था, लेकिन चाहे हम प्राणायाम से अपने शरीर को उस ओर ले जाएं, अपनी आंतरिक शक्ति को उस ओर ले जाएं, चाहे हम किसी देव को मान कर ले जाएं। हमारी कुंडली में पंचम ग्रह से भी देखते हैं कि आपका इष्ट कौन होगा, हम उसकी साधना करके भी अपने को, उन दोनों माइंड को एक साथ काम करने की क्षमता में लाएं। हम पूरी जीवन में 13% से ज्यादा दिमाग को कोई उपयोग नहीं कर पाते। तो साधना क्षेत्र हमारा ऐसा होता है जो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके प्रश्न का भी उत्तर है कि जब हम उसको डेवलप करते हैं, जब हम खुद को हील करते हैं स्वयं को, तो हमारा दिमाग जो है 13% से ही कई गुना ज्यादा कभी कभी काम करता है। और उसको निरंतर करने के लिए ही साधना की जाती है। और शायद उसमें भैरवी तंत्र साधना अपने की माइनस और प्लस ऊर्जाओं को एक साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा पैदा नहीं होगी। जैसे बल्ब जल रहा है तो इसमें हमको गैस और न्यूट्रल दोनों को कनेक्ट जब तक नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कहीं भी जब उन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। अगर उसे हम बल्ब में लगाते हैं तो रोशनी आती है, हीटर में लगाते हैं तो हीट पैदा होती है। ये दोनों ही शक्तियां हमारे अंदर होती हैं। और सरलता से प्राणायाम से शुरू करके किसी भी विधा से हम उसको जोड़ने का जब प्रयास करते हैं तो शायद उसी साधना हमारे वेदों ने, हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने भैरवी तंत्र साधना कहा था। तो जो भ्रम आज समाज में फैलाया जा रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद वो नहीं है।
जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है उसका तात्पर्य अपने ही अंदर बैठे हुए माइनस और प्लस को, स्त्री और पुरुष को संघर्षण करके अपने दोनों ही मस्तिष्क को एक साथ जागृत करने के विधान को, स्वयं के अंदर ही वो सब कुछ होना, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसको जागृत करने की कला को ही भैरवी साधना कहते हैं। मैं शायद आज इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। जी ये तंत्र साधना करने के लिए क्या नियम होता है, आप बताएंगे जरा? नहीं, मुझे नहीं, अभी थोड़ा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। मैं तो ये चाह रहा था कि मुझे सुनने का मौका ज्यादा मिले, अपनी बात को थोड़ा जल्दी समाप्त करूं। तंत्र साधना का एक बहुत ही सरल नियम, साधना को मैं एक लाइन में थोड़ा सा कहना चाहूंगा, फिर आपकी बात को करूंगा। साधना का मतलब होता है बैलेंस का। साधना जो शब्द है हमारे साधना, तो इसका नाम है बैलेंस साधना। जैसे बड़े सभी कदमों से चलना है तो साधना शब्द ही आया है, तो साधना मतलब बैलेंस करना। आज तंत्र साधना को हम कहें तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है एक अच्छे शारीरिक व्यक्तित्व की। दूसरा साधना का साधन होता है साधन, उसकी सामग्री है। कई बार हमको ये होता है जैसे हमें ये आवाज दूर तक जाए तो हमको माइक साधन चाहिए, तो दूसरी आवश्यकता होती है साधना, साधन यानी सामग्री। तीसरी होती है उसके सिद्ध नियमों की सिद्धि, तीसरा होता है उसकी सिद्धि कर, और फिर चौथा होता है जो हमको प्राप्त होता है, उसको कहते हैं सिद्धि से प्राप्त हुआ फल। तो इसके नियम ये हैं कि सबसे पहले हम अपने आप को साधें, हम अपने आप को बैलेंस करें। 6 नियम है इसके, यह तप नियम संयम, बहुत विस्तृत चीज है, तो जनरली आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ संयम बनाने पड़ते हैं, कुछ तप इसलिए बोलते हैं कि हमारा इच्छा है सोने की, लेकिन हमको 4 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, या मान लीजिए रात्रिकालीन करना है या संध्याकालीन करना है, तो इसको हम फिर तप भी बोल देते हैं। तो इस तरह 6 नियम इसके लागू होते हैं, या तप नियम संयम। उनको हम जब धारण करते हैं तो हम पहले साधक बनते हैं, हम खुद को बैलेंस करते हैं। जब हम बाहरी व्यक्तित्व को बैलेंस कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बैलेंस होने लगता है, और हम एक बैलेंस के सहारे वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां से हमको ईश्वर प्राप्त होता है। हमें बाहर की आवश्यकता नहीं होती, अंदर जाने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। और उसमें आसन कौन सा है? आसन हमारी साधना की इच्छाओं पर या उसके लक्ष्य पर डिपेंड है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसन सिद्धि बड़ी महत्व की है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए जैसे अभी बात चल रही थी ज्योतिषी जी हैं, मान लीजिए आप गणेश जी की साधना कर रहे हैं, मन की साधना कर रहे हैं, केतु की साधना कर रहे हैं, तो फिर आसन बदल जाएगा। आप सूर्य की साधना कर रहे हैं, इस तत्व की साधना कर रहे हैं, तो आसन अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर नाम आसन का मैं नहीं दे सकता। उसके पीछे आपको ये जोड़ना पड़ेगा प्रश्न में कि इसके लिए आसन कौन सा है, ठीक है ना। और हमारे तो वहाँ सिद्धपुर में तो दर्भ का आसन ज्यादा उपयोग करते हैं। नहीं, दर्भ का आसन जो होता है ऐसा शास्त्रों में उसको बढ़िया बोला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दर्भ का कुशा का आसन एक विशेष कार्य में उपयोग किया जाता है, जैसे मंगल से जुड़ी हुई साधना है, क्योंकि हम ज्योतिषी जी हैं, मंगल से जुड़े हुए ग्रहों की साधना है, उसमें कुशा का आसन नहीं चलना चाहिए, वहाँ उपयोगी नहीं है। वहाँ पर हमको लाल और ऊनी गर्म, जिसलिए हम बोल देते हैं वूलन, ऊन का, उनका आसन, तो उनका आसन की आवश्यकता है। हम केतु की साधना कर रहे हैं, हम केतु से जुड़े हुए किसी देव की साधना कर रहे हैं, तो फिर हमारा आसन और चेंज हो जाता है। अगर हम शनि से जुड़े हुए
किसी देव की साधना कर रहे हैं, देव कहीं बाहर नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। देव का मतलब आप वहां मत जाइए जो मूर्तियों में हम देखते हैं। ये समस्त देव मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया गया है इसका, इसलिए मैं विस्तृत नहीं करना चाहता। हमारे अंदर ही है, हम किस प्रकार की ऊर्जा की साधना कर रहे हैं उस प्रकार का हमको एटमोस्फियर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वातावरण भी हमारा सहयोगी होता है। उसमें आसन है, उसमें हमारे वस्त्र हैं, हमारा रंग है, उस तरह की सामग्री। हमारे सिद्धपुर में सभी लोग ऊन या तो दर्भ का आसन का उपयोग करते हैं।